हेलो नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हमने संसार सागरस्य नायिका पाठ को पढ़ा था। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हमने इसका पढ़ लिया है। ये 8वां पाठ है। संस्कृत रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के 8म पाठ संसार सागरस्य नायिका के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए हम पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्य। ये इसमें दिया गया है पहला ही कि कस्य राज्यस्य भागेषु, किस राज्य के भाग में यानी कौन से राज्य में गजधर शब्द प्रयुज्यते, गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। ये पहला आपको दिया गया है। दूसरा है गज परिमाणम कह धारयति, जो गज का परिमाण है, गज की माप है, वो कौन धारण करते हैं। इसका भी आपने आंसर देना है। कार्य समाप्तौ वेतनानि, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य समाप्त करने के बाद वेतन के अतिरिक्त जो गजधर थे उनको क्या प्रदान किया जाता था। तीसरा प्रश्न है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, यानी उनको वेतन समाप्ति के बाद उनको क्या क्या दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन है जो शिल्प रूप में न समादृता भवन्ति, शिल्पियों के रूप में जिनको आज वर्तमान समय में समादृता भवन्ति सम्मान नहीं मिलता है, वो कौन है, तो वो गजधर है। प्रश्न 2 देखिए। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्मः, तालाब कहाँ निर्माण किए जाते थे। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, गजधर किस रूप में परिचित है। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, जो गजधर हैं वो क्या करते थे। के सम्माननीय, सम्मान के पात्र कौन है। तो इन सब के उत्तर आपने देने हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अब इनके क्वेश्चन बनाने, ये आंसर दिए गए हैं, इनसे आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंध का जो दायित्व था वो गजधर निभाते थे। तो ये जो डैश लाइन है सुरक्षा प्रबंधनस्य, इसके स्थान पर क्या आएगा, यह आपने प्रश्न बनाना है। कस्य आ जाएगा, तो इस प्रकार इसके स्थान पर कस्य लिखेंगे। तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, तो तेषां के स्थान पर आपने बताना है कि क्या आएगा। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मान अपि प्राप्नुवन्ति, कार्य समाप्त होने पर वेतन के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त होता था। गजधरा सुंदर शब्द अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते, जो तालाब हैं वो संसार सागर कहे जाते हैं। कथ्यन्ते कहते हैं, उनको कहे जाते हैं। प्रश्न 4 है अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुत, यहाँ संधि विच्छेद, कहीं पर विच्छेद करना है तो कहीं पर संधि करनी है। जैसे अद्य प्लस अपि, तो क्या बन जाएगा अद्यापि, अद्यापि दोनों जुड़ जाएंगे। स्मरणार्थम, तो इसको आपने विच्छेद करना है, स्मरण प्लस अर्थम, स्मरणार्थम दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर ए और ए मिलकर के आ बन जाते हैं, तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाती है। अद्य प्लस अपि में भी ए और ए जुड़ के आ बनते हैं, तो दीर्घ संधि है अद्यापि। इति प्लस अस्मिन, तो इत्यस्मिन, यहाँ पर ई और ए जुड़ करके अय बनता है, इत्यस्मिन। एतस्वेव, तो यहाँ एतेषु प्लस एव, एतस्वेव बन जाएगा, एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव, तो यहाँ सहसैव, सहसैव शब्द बन जाएगा। इसको आप संधि विच्छेद कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि
रचयन्ति गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा, यानी मंजूषाते समुचित पदानि चेत्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। छात्राः पुस्तकानि खाली स्थान विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र जो है ना पुस्तकों को विद्यालय में या विद्यालय ले जाते हैं। पुस्तकानि, ठीक है, विद्यालयम गच्छन्ति, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गृहीत्वा। छात्र पुस्तकों को गृहीत्वा लेकर के विद्यालय गच्छन्ति, विद्यालय में जाते हैं, तो यहाँ खाली स्थान में क्या आ जाएगा, ये गृहीत्वा आ जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पर गृहीत्वा आ जाएगा, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। दूसरा है मालाकाराः पुष्पी माला खाली स्थान, जो माला बनाने वाला है वो पुष्पों से माला को क्या बनाता है, रचयन्ति, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, रचयन्ति माला बनाता है। मम मनसि एका खाली स्थान वर्तते, मेरे मन में, एका मैंने एक क्या है, जिज्ञासा, मेरे मन में क्या है, जिज्ञासा है। रमेश मित्रई, रमेश मित्र के, सह साथ, कहाँ जाता है, विद्यालयम गच्छति, और सहसा, ये 5th नंबर पर बालिका तत्र ऐशत। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत, पदों का निर्माण करना है। क्री प्लस तुमुन प्रत्यय जोड़ करके कर्तुम शब्द बना है, पद बना है। तो हिय प्लस तुमुन जोड़ करके क्या बन जाएगा, हरतुम, क्या बन जाएगा, हरतुम, हर तुम, ये शब्द बन जाएगा हरतुम। ठीक है, त्रि प्लस तुमुन जोड़ करके बन जाएगा तरतुम। जैसे नम प्लस कत्वा जोड़ करके नत्वा बना है, तो गम प्लस कत्वा जोड़ करके क्या बन जाएगा, गम प्लस कत्वा जोड़ करके बन जाएगा गत्वा, ये ऐसे क्या बन जाएगा, गत्वा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, तेज प्लस कत्वा त्यक्त्वा बनेगा, भुज प्लस कत्वा भुक्त्वा बनेगा। उपसर्ग धातु और प्रत्यय जोड़ करके पद बनाना है। उप प्लस गम प्लस लेप जोड़ के उपगम्य बना है, तो सम प्लस पूज प्लस लेप जोड़ करके क्या बनेगा, संपूज्य। ये देखिए यहाँ पर संपूज्य, संपूज्य, ये बन जाएगा संपूज्य। आ प्लस नी प्लस लयप क्या बनेगा, आनीय, 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 ये बनेगा आनीय। प्र प्लस दा प्लस लयप क्या बनेगा, प्रदाय, 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 ये बन जाएगा लास्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्ति योजिता रिक्तस्थानानि पूरयेत्। ये कह रहा है कि जो ब्रैकेट्स में शब्द दिए गए हैं उनमें विभक्तियों का प्रयोग करके खाली स्थानों को भरिए। तो जैसे उदाहरण दिया है, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो यहाँ परितः, उभयतः, सर्वतः, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये वाले परितः, उभयतः, इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और द्वितीय विभक्ति ये है, जैसे विद्यालयम बन गया, ऐसे ही बन जाएगा ग्रामम, ऐसे ही बन जाएगा नगरम, ऐसे ही बन जाएगा कापुरुषम। ठीक है, इनके ऊपर इनकी बिंदी लग जाएगी, मकार आ जाएगा लास्ट में। तो ये सब द्वितीय विभक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे और यहाँ पर ये प्रयोग हो जाएंगे। आगे दिया यथा मृगई श धावंती, जिस प्रकार से मृग का मृगई हो गया है, ऐसी प्रकार से इनमें भी हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बालकाः खाली स्थान स पठन्ति, तो बालिका शब्द है, तो बालिका भी क्या बन जाएगा शब्द, बालिका भी, बालिका भी, ये शब्द बन जाएगा बालिका भी। ठीक है, पुत्र, पुत्र खाली स्थान से आपणम गच्छति, तो पित्रे शब्द है, तो इसका आ जाएगा पित्रा, सप्तमी विभक्ति में पित्रा, ये आ जाएगा। आगे देखो, शिशु खाली स्थान से क्रीडति, मातृ शब्द है, तो क्या बन जाएगा, मात्रा, मात्रा। अब देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने सीख लिया। योग्यता विस्तार है अब आगे। ये कह रहा है कि अनुपम मिश्र, यानी
जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र जन्म उनका इतना हुआ, इसके बारे में बता रखा है। भाषा विस्तार दिया है आगे। सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। कारक चिन्हों के आधार पर जहाँ पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु कई विशेष पदों के कारण जहाँ कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता हो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सर्वतः, अभितः, परितः, धिक आदि पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अभी हमने बताया पीछे आपको। ये सब करके अभी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था, उसमें ये शब्द हैं सर्वतः, अभितः, परितः, धिक आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ को पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर आपको कराए गए हैं, इनका भी आपने अच्छे से पठन पाठन करना है, इनको उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इनको स्मरण भी करना है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा है। कुछ और इसमें जो भी आपने सीखना है या जो भी आपको त्रुटियां इसमें आ रही हैं या समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमें लिख करके आप बताएंगे, पूछेंगे उसके बारे में। सब ध्यानपूर्वक देखें, पढ़े, सुने। धन्यवाद।